आज हम तक्षशिला उत्सव के समापन दिन पर यहाँ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कॉलेज में पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर आज ये महोत्सव ख़त्म होने जा रहा है, पर क्या सही में ये ख़त्म होने जा रहा है? नहीं, हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिला और हर साल मिलता है। आइए जानते हैं कि इस मौके पर और हम क्या देख सकते ये जो हैं। प्रेरणा होगी वो हमें सालों साल तक याद रहेगी और हम इसका सालों साल तक इंतज़ार करते रहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे लोग अपनी सारी दिन भर की दिनचर्या थकान भूल कर ये यहाँ आते हैं। बारे में हमें जानने का ये मौका मिला कि आप बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स में आपने बायो केमिस्ट्री में डॉक्टरेट किया है और उसके बाद आपने संगीत को चुना। क्या ये कठिन नहीं था आपके लिए फ़ैसला, और आपके परिवार वालों का आपके फ़ैसले पे क्या कहना था? आपको क्या लगता है कठिन होगा ना? कठिन होगा कि ऐसा नहीं था कि उसके बाद में मैंने संगीत को चुना। जब मैं छोटी थी तभी से संगीत को परस्यू कर रही थी और कुछ हद तक दोनों संगीत और साइंस मेरी लाइफ में साथ साथ चल रहे थे। तो मुझे कभी ना कभी ये दोनों में से एक चुनना ज़रूरी हो गया, क्योंकि दोनों बहुत डिमांडिंग होने लगे। तो दैट वाज द पॉइंट व्हेन, like after finishing my PhD, I decided to take a break and devote my full time to music. एंड तभी ये देखने के लिए ये एक्सपेरिमेंट सा मैंने शुरू किया था, पर विच वाज वेरी फुलफिलिंग, वेरी सेटिस्फाइंग, एंड जिसको मैं पूरी ज़िंदगी लेकर साथ में चल सकती हूँ ऐसा मुझे विश्वास मिला। दैट्स व्हाई आई कंटिन्यूड विथ इट। हमें ये भी पता चला कि आपने अपने 16 साल में ऑल इंडिया रेडियो म्यूज़िक कंपटीशन में आपको गोल्ड मेडल मिला प्रेसिडेंट से। जी। तो आपको ये संगीत में आने में आप प्रोत्साहित किसने किया आपको? मेरे घर में सांगीतिक वातावरण है, था उस ज़माने में भी, और मेरी परवरिश, लालन पालन सब ऐसे ही हुआ कि बड़े बड़े कलाकारों को सुनते हुए ही मैं बड़ी हुई। तो मैं समझती हूँ संस्कार एक चीज़ होती है जो बहुत बड़ा रोल निभाती है कि आपकी पर्सनालिटी कैसे डेवलप होती है। तो इसके लिए मैं मेरे पेरेंट्स और मेरे घर के अन्य जो जितने सीनियर मेंबर्स हैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी धरोहर के साथ मेरी पहचान कराई, ना सिर्फ पहचान कराई बल्कि उसका एक नज़रिया हमें दिया देखने के लिए, उसके अंदर झांकने का। और दैट इज़ हाउ इट वाज पॉसिबल। अदरवाइज़ आप लोगों को तो पता भी नहीं होता है, स्कूल के बच्चों को, कि शास्त्रीय संगीत क्या चीज़ होती है। तो ये मैं भगवान की आभारी हूँ कि ये मुझे विरासत में मिला। आप ही लोग की वजह से हमें पता चलता है जी, होता क्या है। ये तो हम हमारा काम समझते हैं। आपने आप शास्त्रीय गायन गाती हैं, की दुनिया से हैं, तो आपने उसी को क्यों चुना? शास्त्रीय गायन ही क्यों चुना? इट इज़ लाइक आप जब स्विमिंग सीखते हैं तो आप जब तक स्विमिंग अच्छी तरह से नहीं जानते तब तक आप शैलो में डूबते रहते हैं ना, मतलब मस्ती करते रहते हैं पानी के अंदर। लेकिन आप एक बार अच्छे से तैरना सीखो तो आपको शैलो में मज़ा नहीं आता है, फिर आप डीप में चले जाते हो डुबकी लगाने के लिए, गोते लगाने के लिए। तो कुछ ऐसा ही है, संगीत की शिक्षा जो है वो जब तक शैलो में है, जब तक ऊपर ऊपर ही है, तब तक हम किनारे किनारे ही रह जाते हैं और सहारा लेते लेते संगीत का आनंद उठाते हैं। लेकिन जब उसकी गहराई में डूबना, किसी व्यक्ति की पहचान है उसकी तान, अगर बहुत अच्छी है तान, तो वो तान उसकी पहचान हो गई उसके गाने की, गायन की। देखिए ये आलाप है, तान है, ये सारी हमारी हथियार हैं। हम जो ख्याल संगीत आपके सामने गाते हैं ना, शास्त्रीय संगीत जो है, तो ये हथियार, या हम ये कहेंगे कि औजार हैं, माई टूल्स टू से समथिंग, टू बिल्ड समथिंग फॉर यू। जिनको उसका संगीत अच्छा लगे वो शिष्य लोग उनसे सीखते हैं और वो जाने अनजाने में अपने गुरु को फॉलो करते हैं, अनुकरण करते हैं। तो चाहे उनका तान पक्ष स्ट्रॉन्ग हो ना हो, लेकिन उनके गुरु का स्ट्रॉन्ग है, इसके लिए उनका भी स्ट्रॉन्ग, मतलब ये स्टाइलिस्टिकल धारा सी बन जाती है कि शिष्य का अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसने कहाँ से सीखा है।
That's how it becomes a घराना. Like I describe this school of yours. तो स्कूल में आपके जितने रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, परंपराएं हैं, जितनी प्रार्थनाएं आप करते हैं, जितनी एक्टिविटी टुगेदर करते हैं, ये सारे आपके जहन में फिक्स हो जाएंगे, है ना? आप जिसको मानते हो अपनी लाइफ में उसकी सुनो. आप अपने पेरेंट्स को मानते हो तो उनकी सुनो, आप अपने टीचर्स को मानते हो तो उनकी सुनो. लेकिन ये भी क्योंकि आपकी उम्र अभी बहुत छोटी है तो ये कहना मेरे लिए ठीक नहीं होगा कि आप अपने मन की सुनो, क्योंकि आप तो अपने मन की सुनोगे, मैं आपको कहूँ ना कहूँ. Well-known and versed critic of our country, Mrs. Manjari Sinha. She is very much versed in her subject, either Sanskrit, Hindi, or the critique thing, with music and dance. Ma'am, I have some few questions for you. It starts with, ma'am, we have heard a lot from a lot of people that the critique thing, that the whole process which it goes is very difficult. What is your view on that? I think if you think a critic as being a critical person, then it may be challenging. But what I think is that a critic is a rasik himself or herself. You enjoy the music, or dance, or the arts, and then share your joy with your readers. That's what I do, and I love it. Ma'am, we have heard a lot about like film critiques or fashion critiques, but this was something very new which after coming to Takshila Utsav we came to know about this whole music and dance critique as something very different, special, made for music and dance. So would you like to say something like how, to make it more aware to people as film or fashion critiques are more accessible to us through newspapers or magazines. So what are your views on that? We're also accessible. It's just a chance that you're talking to me for the first time, but otherwise, you know what we do. The passion and the other arts which are very visual, they're easier to understand and appreciate. But what we are doing is demystifying a very abstract art. जो संगीत है, जो हमारी कलाएं हैं, वो हमारी आत्मा की अभिव्यक्ति हैं. They are the expression of our true self. तो उनमें जो एब्स्ट्रैक्शन है उसको समझना थोड़ा कठिन होता है, शायद इसलिए आप इससे घबराते हैं. लेकिन ये सचमुच में आनंद की चीज़ है. जो संगीत है वो हमारे हृदय के तारों को झंकृत करता है और तब हमको एक तदाकार की भावना होती है. जो कलाकार कहना चाह रहा है वो हमारे दिलों को छूता है और तब हमें आनंद आता है. जो भी संगीत है हमारा, हमारे अंदर की जो अच्छाई है, जो दैवी तत्व है, उसको उद्दीप्त करता है. You become a better person by listening to music, by appreciating it, by understanding it. That's what I understand. Ma'am, one last question I have. Ma'am, this initiative which has been taken by Takshila Educational Society and Delhi Public School Patna, this Takshila Utsav, the 3-day function which we had, today is the last day. So what are your views on such kind of functions and initiatives which are always taken by Takshila Educational Society? I deeply appreciate the endeavor. इसके दो वजह हैं. ये ऐसा उत्सव है जहाँ पे मैंने नहीं देखा कि कोई पॉलिटिक्स का या कोई भी किसी क्षेत्र का कोई वीआईपी आ रहा है, उसके इंतज़ार में हम लोग रुके हुए हैं, या वो आ रहा है फ़ौरन दीप प्रज्वलन किया और चलता बना. ये कलाकारों के लिए है और ये रसिकों के लिए है. माला पहनाने के लिए हमने देखा स्कूल के छोटे छोटे बच्चे आते हैं, कलाकारों का अभिनंदन करते हैं. इससे उनको भी संस्कार मिलते हैं, कलाकारों को आदर करने का संस्कार, उनको सुनने का संस्कार, और उससे जनता का समय नष्ट नहीं होता है. जो सुनने आए हैं उनके और कलाकार के बीच में फिर किसी तीसरे की उपस्थिति व्यवधान नहीं डालती है. ये बहुत अच्छी बात है. तो ये कलाकारों के लिए भी बहुत अच्छा है और सुनने
But that shows on stage. If we won't gel as people, then the performance looks very rocky. You don't feel that the emotive element in that is missing. So emotion is not there. You don't enjoy it. Here we have Mrs. Anita Chaudhary, the principal of Tribhuvan School, Patna. And ma'am, this moment of Takshla Utsav at the last day of the function, ma'am, what would you like to say about the function which has been organizing from last many years by the DPS fraternity and the Takshla team? What are your views on that? First day itself, when the Gundecha brothers were giving their rendition of Dhrupad, and that was a lovely classical pieces which they were, and they were so pure and so chaste that we were all transported, you know, to a bygone era, I must say that. And, you know, promoting music, classical music, is something which is very, very dear to me as an educationist. And I really thank the DPS for flagging this off. And I'm sure से तुम्हारा तात्पर्य क्या है? उत्सव का एक बहुत बड़ा मकसद है कि लोग शास्त्रीय संगीत को सुने। सीख नहीं सकते हैं जो लोग, वे सुन तो सकते हैं, और सुनने वालों की वजह से संगीत ठहरा हुआ है, केवल सीखने वालों की वजह से नहीं। तो अगर सुनने की कला आ जाए तो सीखें ना सीखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि संगीत को या किसी भी कला को आगे बढ़ाने में जितना रचनाकार का हाथ होता है, उतना ही बड़ा हाथ सुनने वालों और देखने वालों का होता है। We have a very energetic teacher from our DPS Patna, Miss Hina Kausar, and she's here to give us answer some of the question. So Hina ma'am, tell me one thing. You are a science teacher, Yes, and for continuous 3 days you are coming for music. It is mostly it is thought that that science people, they are not very much connected with the music. Although we have heard right now Mrs. Ashwini Binde, and she herself is a biochemistry person. But what do you feel about the music that is going on for 3 days? First of all, I would like to say that it's not true for my case. I thoroughly enjoyed these shows. Second thing is that I would like to talk about Bade Ghulam Ali Sahab. He said that किसी भी घर में एक तानपुरा रख दो और उस बच्चे को क्लासिकल म्यूज़िक सिखाओ। अगर वो बच्चा अगर क्लासिकल म्यूज़िक के खोज में अगर निकल गया तो वो कभी भी something which is not accepted by society or something which is uncultural, he will never go for that. Great music, the tunes, the tals with the heartbeat. If the child understands the tune, the tal, the heartbeat, then he will be able to be disciplined in the classroom. This is my personal thinking. कि तक्षशिला के मंच को महसूस हुआ है मानो 3 सहोदर बहनें अपने पिता के घर में चांदनी रात में आधी रात को खेल रही। यह सुंदर समागम अन्यत्र दुर्लभ है कि शास्त्रीयता में घर के अपनत्व की खुशबू आ जाए। आप लोगों ने आज जो कुछ यहाँ पैदा किया है वो जादू है, वो माया है, और उसके लिए तक्षशिला का ये मंच आप सबका बहुत आभारी है। और अब आगत कलाकारों को धन्यवाद देने के बाद अतिथियों को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने आकर इस उत्सव को पूरा किया अपनी उपस्थिति से और अपनी सुधी मौजूदगी से।